हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन था वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। अब जो हमारे दो चैप्टर बच रहे हैं, एक तो स्ट्रेट लाइंस बच रहा है और एक लिमिट्स बच रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइंस की स्ट्रेट लाइंस क्या होती है। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे आप लोग, सॉरी 10th में। सो वी आर फेमिलियर विद टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सब फेमिलियर हैं। टू डायमेंशन क्या होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस ना। ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है, टू डायमेंशनल, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश होती है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश होती है। ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। ऊपर वाली जो वाई एक्सिस होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे वाली जो वाई एक्सिस होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। मेनली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको एल्जेब्रा यानी प्लस माइनस ये सब भी पढ़ने पड़ते हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए एल्जेब्रा क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, साइंस होते हैं यानी मैथ्स के। और ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, जब हम उसको एक्स वाई प्लेन में किसी ज्योमेट्रिकल प्लेन में जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय द यूज ऑफ एल्जेब्रा वॉज फर्स्ट कैरीड आउट बाय celebrated French philosopher and mathematician René Descartes in his book La Geometrie published in 1637। सबसे पहले जो इस ज्योमेट्री के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री जिसने की वो इन साइंटिस्ट ने की थी 1637 में। दिस बुक इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व एंड रिलेटेड एनालिटिकल मेथड्स इनटू द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस एंड ज्योमेट्री इज रेफर्ड नाउ एज एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एनालिसिस और ज्योमेट्री का जो कॉम्बिनेशन है उसको आज हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री। In the earlier classes, we initiated the study of coordinate geometry, where we studied about coordinate axis, coordinate plane, plotting of points in a plane, distance between two points, section formula, etc. ये सब चीज़ें हम हमारी previous classes में पढ़ के आए हैं। All these concepts are the basics of coordinate geometry। ये सारे concepts क्या हैं, coordinate geometry के basics हैं। Let us have a brief recall of coordinate geometry done in earlier classes। तो previous classes में हमने क्या पढ़ा है coordinate geometry के बारे में, उसका एक brief हम यहाँ देखते हैं। तो to recapitulate the location of point 6, -4 and 3, 0 in the xy plane is shown as figure। अब मैंने 3, 0 पॉइंट को और 6, -4 पॉइंट को मैंने इस तरह से यहाँ लोकेट किया है। 3, 0 देखो x, y हम लिखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को डिनोट करता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y को। अब 3, 0 है यानी x 3 है, y 0 है, तो वो यहाँ पे आएगा 3, 0। और 6, -4 यानी x 6 है, y -4 है, तो x 6 है तो पॉजिटिव इधर आएगा, y -4 है तो यहाँ आएगा, तो ये हो गया 6, -4। ठीक है। इन द XY प्लेन एज शोन इन फिगर 10.1 वी मे नोट दैट द पॉइंट 6, -4 is at 6 unit distance from the y-axis measured along the positive x-axis and 4 unit distance from the x-axis measured along the negative y-axis। अब ये जो 6, -4 पॉइंट है इसकी देखो x, ये वाली ये x-axis है ना, तो इस x-axis से इसकी दूरी कितनी है, -4, और ये y-axis है, इस y-axis से इसकी दूरी कितनी है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेट 6 क्या डिनोट करता है कि इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्टूडेंट, 6, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या डिनोट करता है कि इसकी x एक्सिस से जो दूरी है वो कितनी है, -4। सिमिलरली जो पॉइंट 3, 0 है वो क्या डिनोट करता है कि उसकी 3 यूनिट डिस्टेंस है y एक्सिस से, और 0 जो डिस्टेंस है वो किससे है, उसकी x एक्सिस से। वी ऑल्सो स्टडीड देयर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम पहले देख के आए हैं। क्या देखा था हमने, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स अगर x2, y2 है, तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला क्या देते हैं, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिस्टेंस निकालनी है 6, -4 और 3, 0 के बीच में, तो मैं क्या दूंगी, डिस्टेंस
ये मेरा 6, -4 दिस इज़ माई x1 y1 एंड 3, 0 दिस इज़ माई x2 y2। तो ये फॉर्मूला लगाती हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू √9 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू √25। √25 इज़ नथिंग बट 5। देन एक और जो हमने फॉर्मूला देखा है वो क्या देखा था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m/nr। मतलब ये कोई पॉइंट, मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट मुझे दे रखा है x1, y1 और एक पॉइंट मुझे दे रखा है x2, y2। तो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे जो कि इसको इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। फॉर एग्जाम्पल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a मेरे को दे रखा है 1, -3 और b मेरे को कितना दे दिया इसने -3, 9। रेशियो मुझे इसने दे दिया 1:3। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में इस फॉर्मूले से निकालूंगी तो x कितना हो जाएगा मेरा 1 × -3 + 3 × 1 अपॉन 1 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0 और y भी कितना हो गया 0। तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा 0, 0। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था इन पर्टिकुलर इफ़ m इज़ इक्वल्स टू n। अगर यहाँ m और n इक्वल है यानी ये जो पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मिड पॉइंट आएगा लाइन सेगमेंट का, यानी m भी 1 हो जाएगा और n भी 1 हो जाएगा। उस केस में यहाँ m और n को जैसे ही 1 लिखूँगी तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं जिसके वर्टिसेस हमको क्या दे रखे हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3। मतलब ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ये अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 mod ऑफ x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस 4, 4, 3, -2 और -3, 16 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के जैसे ही मैं इसका ये मॉड वाला है ना, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 27। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज़ 0 देन 3 पॉइंट्स ABC लाई ऑन ए लाइन दैट इज़ दे आर कोलिनियर। तो ये हम देखते भी थे कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, इनको चेक करने के लिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाती थी और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब वो जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ट्राइंगल पे नहीं होके वो किस पे हैं, किसी लाइन पे है। इन दिस चैप्टर वी शैल कंटिन्यू द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर स्ट्रेट लाइन। तो सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये क्लोज फिगर नहीं होता है, दिस इज ओनली ए स्ट्रेट लाइन। डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी द लाइन इज ए वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रीज and enters into our daily experience in numerous interesting and useful ways। बल्कि ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं, इतने ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, इतनी ज़्यादा ये यूज़ होती है। सो मेन फोकस इज ऑन रिप्रेजेंटिंग द लाइन एल्जेब्रिकली फॉर विच स्लोप इज़ द मोस्ट इसेंशियल। तो सबसे पहले हमको कोई लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए कि वो लाइन, मान लो मेरा कोई XY प्लेन है तो उस XY प्लेन में वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होएगी। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो चीज़ें हमको नेसेसिटी होती है, जिन जिन पॉइंट्स की या जिन जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले होता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है ना। वैसे आप सब जानते हो कि ऐसी दो लाइंस जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मिलती है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और परपेंडिकुलर जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस हैं एक दूसरे के। ये क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, ये अब हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो प्रीवियस क्लासेस के एग्जांपल्स हैं ये इसमें यूज़ आएंगे, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस,
दो लाइन जॉइनिंग जो है, दो पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है वो डिस्टेंस कितनी होएगी। लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसको अगर कोई कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होएगा। अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स को याद करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो अंटिल देन, थैंक यू।